इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और जैसा कि आप जाना है कि मंगलवार के दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी कि किसान भाई सीधे जो है फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ सके हैं और स्टूडियो में जो हमारे विशेषज्ञ जिस भी विषय के उपलब्ध रहे हैं तो उनके माध्यम से जो है आपके सुझाव और जो आपके समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जाए। तो आज के फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए जो जिस फ़ोन नंबर से आप हमसे सीधा जुड़ सके हैं वो फ़ोन नंबर किसान भाई नोट कर लें। फ़ोन रहेगा 221 322 221 और कोड नंबर रहेगा कुरुक्षेत्र का 01744 यानी 01744 और 221 322 हमारा फ़ोन रहेगा, जिसके माध्यम से आप हमसे सीधे जो है जुड़ सके हैं। और आज का हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। इस विषय में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल सैनी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा, और इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो भाइयों आओ सुने फ़ोन इन कार्यक्रम के सभी सुनने वाले गिरधारी की राम राम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो साथियों को एक बार फिर बताते हैं कि जो आज के कार्यक्रम का विषय है वो है आजकल के मौसम में पशुओं की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर अनिल सैनी जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा के अंदर, और हमारा फ़ोन नंबर जो है वो 01744 221 322। डॉक्टर साहब जी, मौसम की बात करते हैं। ठंड बढ़ गई है। हाँ जी। और ठंड में जहाँ मनुष्य को, आदमी को अपनी देखभाल की जरूरत है, वहाँ पशुओं की देखभाल की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पशु हैं वो अनमोल संपत्ति हैं आज के समय के, बहुत महंगे भी हो गए हैं। वो समय भी नहीं रहा कि आपके घर में 20-20 डांगर हैं, एक से हो गया, अब तो खरीदते हैं, मोल लेते हैं 80-80 हज़ार 90 लाख क्या डांगर पहुँच गया। तो अगर ऐसे में पशु स्वस्थ नहीं होगा, बीमार होगा, तो किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये पूछना चाहेंगे कि इस मौसम में हम पशुओं की किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे इस बदलते मौसम में जो हमारे छोटे पशु और कमज़ोर पशु हैं उनको विशेषकर ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको एकदम से ठंड लग जाती है। जो छोटे और कमज़ोर पशु हैं तो सर्द ऋतु में उनको ठंड से बचाने के लिए हमें, जैसे ठंड से उनमें दिक्कत क्या आती है, एक तो नाक से मुंह से पानी आता है जी, शरीर के रोंगे खड़े हो जाते हैं जी, ठीक है, कंपी चढ़ती है, ये सब लक्षण है जो सर्द ऋतु में पशुओं को ठंड से होते हैं जी। तो इनकी देखभाल के लिए पशुओं को सर्द ऋतु में किसानों को एक तो जैसे ही शाम होती है पशुओं को अंदर बांध दें, और जो रोशनदान और खिड़की हैं वहाँ पर जोट की बोरों से बने हुए या प्लास्टिक के मोटे कवर टांग दे ताकि सीधी हवा पशुओं पे ना आए जी। और इसके साथ साथ जो पशु का बिछावन है वहाँ पे सूखी घास, जिसे हम सूखा बोलते हैं, सूखा करना है, वो बिछा दें। लेकिन उसका खासकर ध्यान रखें कि जब वो गीला हो जाए जी तो उसको बदलते रहें जी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। पहले फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गोवड़ीपुर से सर। अपना नाम? प्रेम सिंह सर। अजी प्रेम सिंह जी, क्या पूछना है? ये जो रूमटे खड़े जाते हैं सर जी, इसको नुआना चाहिए नहीं नुआना चाहिए सर? मैं तो डॉक्टर साहब नवाने की पूछ रहे हो? हाँ जी।
नहीं, पशु को ठंड लगी है तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नहाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब ठंड लग जाती है जो पशु हमारे को। साथी का सवाल है कि जब पशु में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, उस अवस्था में उसे नहवाएं या ना नहवाएं? नहीं नहाना चाहिए उस अवस्था में, क्योंकि पशुओं को ठंड लगी है और उस टाइम कंपी और बुखार भी आता है पशु को, तो उस समय बिल्कुल ना नहलाएं पशु को। ठीक सर। जी, और कुछ प्रेम सिंह जी? तो डॉक्टर साहब देखभाल की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान में साथियों का भी देना चाहता हूँ कि एक अभियान चलाया गया आपके द्वारा, अभी विभाग द्वारा, वो अभियान क्या है और क्यों उसमें सबका होना जरूरी है? इस वक्त हमारे पशुपालन विभाग ने जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है टीकाकरण का पशुओं में चल रहा है, जो कि है मुंह खुर और गलघोटू का टीकाकरण। ये बहुत ही जरूरी कैंपेन है और साल में 2 बार चलाया जाता है ये जी। तो इस समय अपने सभी मेरा पशुपालकों से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं में मुंह खुर और गलघोटू का जो अब एक ही टीका है वो जरूर लगवाएं, और इसके साथ ही अपने पशुओं को टैग भी जरूर लगवाएं। जो कान में मुर्की है टैगिंग है वो भी अब पंजीकरण हो रहा है पशुओं का, वो भी जरूरी है इसके साथ। तो साथ साथ मेरा अनुरोध है पशुपालकों से कि वो टीकाकरण भी करवाएं और कान में मुर्की और टैगिंग भी करवाएं। डॉक्टर साहब, मुंह खुर इनके जरूरी क्यों है टीका? क्यों किसान साथियों के टीका लगवाना चाहिए? क्योंकि जो मुंह खुर और गलघोटू है, जो मुंह खुर की बीमारी है वो वायरस से होती है, और जो गलघोटू है एक बैक्टीरियल डिजीज है जी। और ये इतनी जानलेवा बीमारी है कि अगर एक बाड़े में एक बार बीमारी आ गई तो हवा से पूरे बाड़े को खत्म कर देती है और पूरे गांव में भी फैल जाती है। संक्रमण फैल जाता है, संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, इन्फेक्शन बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये इसलिए बहुत महत्व है कि महत्वपूर्ण है कि आप अपने पशुओं को ये टीकाकरण जरूर करवाएं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि विभाग के साथ साथ किसान का इस अभियान के अंदर शामिल होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ईमानदार से शामिल नहीं होगा, अभियान फेल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार भ्रम नहीं जाता किसान साथियों को कि टीका लगवाएंगे से हाँ बिल्कुल। हमें कई बार दिक्कत आती है, पशुपालक कहते हैं कि हमारी गाय भैंस का टीकाकरण के बाद दूध सूख जाता है। दूध पे बेशक थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद पशु को अच्छा चारा देने पर, दाना देने पर वो वापिस आ जाती है, लेकिन आपका पशु बीमारी से बच जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ पशुओं को जैसे टीकाकरण के बाद थोड़ा बहुत बुखार भी आता है, वो नॉर्मल होता है। थोड़ा बहुत बुखार आना टीकाकरण का एक ये लक्षण है कि भी हाँ टीका काम कर रहा है, इसलिए आप पशुपालक डरे नहीं, टीकाकरण जरूर करवाएं। अगर बुखार हो तो किसी डरने की जरूरत नहीं है, वो टीके का सही परिणाम का संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब आप बच्चे होते हैं, हमें टीके लगते हैं तो भी हमें बुखार हो जाता है, उनमें भी थोड़ा बहुत बुखार आता है, 2 दिन बाद फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। वैसा ही पशुओं में है। तो इसलिए किसान साथी को चाहिए कि अगर किसी कारण से विभाग द्वारा छूट गए हैं, किसी कारण से छूट गए हैं, वो वहाँ पे नहीं है, कहीं और गए हैं, पशु नहीं मिला, तो खुद जाकर के पहल करें और विभाग को कहें जो आपके आसपास पशु चिकित्सालय कि मेरा पशु छूट गया था, इसको टीका लगवाओ। उससे आप भी सुरक्षित है, आपके पशु सुरक्षित है, सभी के सभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थी टीकाकरण यहाँ। अब हम बात करें फिर ठंड की, कि ठंड बढ़ रही है, उसमें देखभाल रोशनदान की बात है। तो इसमें जो विशेषकर जो छोटे हमारे बछड़ू कटड़ू हैं, उनके विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? जी, छोटे जो पशु हैं या जो कमजोर पशु हैं, उनको जैसे ही शाम होती है अंदर कर दे। एक फोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव बारुआ से, जिला कुरुक्षेत्र जी। अपना नाम? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या पूछना है? मैं ये पूछ रहा जी, जैसे डंगर जोड़ों में पानी पीते हैं जी, और आजकल जोड़ों का पानी बहुत ज्यादा गंदा और खराब हो रहा है, लैट्रिन के पानी जाते हैं जोड़ों में जी जी। क्या उनका दूध पीने लायक होता है या मतलब या ना पीने लायक हो? हाँ जी जी डॉक्टर साहब जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जोड़ का जो पानी है वो पशु के लिए तो हानिकारक है ही। ठीक है, पशुओं में एक तो कीड़ों की समस्याएं बहुत हो जाती हैं। ठीक है, गंदा पानी पीने से पशु ही बीमार हो जाएगा, दूध वैसे ही नहीं देगा वो। राजेंद्र जी, वैसे तो आजकल ना टुंटी भी आ गई है आपके आसपास, टुंटी का पानी पिला सकते हैं। और अब तो व्यवस्था ये है कि गांव का जो पानी है ना जोड़ का, उसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदा पानी की नाली अलग काट देनी चाहिए और जोड़ का सुरक्षित रख लेना चाहिए। वह तो व्यवस्था ये है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कहना है कि नुकसान तो होता ही है उसका। अच्छा जी। हाँ, उसका नुकसान तो होगा, ये पशु बीमार पड़ेगा, सेहत पे नुकसान। हाँ, बाकी तो अलग बात है। मतलब आदमी के सेहत पे, शरीर पे फर्क है जी इसका? बिल्कुल बिल्कुल। जो दूध देने वाला वही बीमार पड़ेगा, तो पीने वाला तो बीमार होगा ही। अच्छा जी।
बस यही पूछना था डॉक्टर साहब का। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, तो हम बात करें छोटे कटरू बछड़ू हैं हमारे, उनकी हम कैसे देखभाल कर सकते हैं इस मौसम? जी बिल्कुल, उनको जैसे अंदर जो उनका है पशुशाला है, जो उनको जो रोशनदान है ढक के रखें, और पशुओं का जो ढक के रखें, पशुओं को जो जोट की बोरी या प्लास्टिक के कवर से या ऊनी वस्त्र भी आजकल पशुओं के आने जूल लगे, सा वो ढक के रखें पशुओं उनका जूल सा बना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, पशुओं को ढक के रखें। डॉक्टर साहब, इस सारे मौसम के अंदर एक अहम जरूरत पड़ेगी पानी पिलाने की, जी बिल्कुल, क्योंकि पानी ठंडा होगा, नवाया होगा, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पानी के बारे में किस तरह से पानी को, जैसे ठंड का मौसम है तो पशु को ताज़ा पानी पिलाएं, और हो सके तो गुनगुना पानी वो पिलाएं पशु को, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाएं। क्योंकि कई साथी ऐसे करते हैं कि सवेरी ओदी बर्दी, जी बिल्कुल, उस सारे दिन उस पर ठंड पड़ेगी, पाला पड़ेगा और ठंडा हो जाएगा, जी बिल्कुल। फिर हम थोड़ा सा आड़कस करके वही पानी पिला देते हैं। उससे पशुओं में समस्या आएगी, जैसे कि जुकाम, निमोनिया, ये बहुत गंभीर समस्या है पशुओं में सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से। तो इस मौसम में एक मुख्य समस्या और आती है, पशु को ठंड लग के बुखार होना। जी बिल्कुल। तो उसके लक्षण क्या होंगे? जी, वो मैं वही बता रहा था, पशुओं में जैसे ठंड से जुकाम और निमोनिया हो जाता है जी, और उसी में ही पशु को बुखार हो जाता है जी। निमोनिया में क्या होता है, पशु की सांस तेज हो जाती है लेकिन कम गहरी होती है, और सांस लेने में दिक्कत आएगी, मुंह खोल के सांस लेगा, जीभ बाहर आ जाएगी, जी। ये लक्षण होते हैं। इसके साथ ही बुखार को, पशु बुखार में रहेगा, खाना पीना कम हो जाएगा। जी। तो ये सब लक्षण है पशु में निमोनिया के, जो ठंड के मौसम में होते हैं। जी। तो इसकी देखभाल की यही है, जो पशु में निमोनिया के लक्षण आ रहे हैं ये सब, तो उसको स्वस्थ पशु से बिल्कुल अलग कर दें। जी, ठीक है। और इसके साथ ही उस पशु को सर्द ऋतु से बचाने के लिए उसके ऊपर कंबल या जोट का बोरा डाल दें। अच्छा, पहले एक फोन ले लें। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जिला कुरुक्षेत्र गोमथलगुड़ से बोल रहा जी। अपना नाम? रोशन लाल जी। रोशनाथ जी, क्या पूछना है? ये मेरे पास मैं है सर डॉक्टर जी। अच्छा। तो साल 1.5 साल पहला जी उसका निकाला सा हो गया था बोटी में। अच्छा। जो जहर बाद नहीं कहते सर। हाँ जी, जी। ठीक है। तो वो जब तो ठीक हो गई थी जी। ठीक है। अब सर उसकी एक ठंड बंद हो गया था 5-10 दिन पहला जी। अच्छा। तो कई दिन मतलब बंद ही रहा जी। ठीक है। हेलो। हाँ जी, आगे। हाँ जी, कई दिन बंद रहा सर। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक बिल्कुल सुई जैसी मतलब दाल आती रही उसमें तो जी। ठीक है। तो सर फिर को इलाज रूज कराया ना, उसका ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद एकदम कल उसमें से एकदम दूध निकला ना जिस टाइम। ठीक है। तो दूध तो सारा निकल गया सारा, ये वो दूध आमदा नहीं उसमें। अच्छा, तो मतलब उस थल में अब दूध नहीं है? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। दूध नहीं, बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है उस ठंड में? हाँ ना, थोड़ा सा आ रहा है, बिल्कुल भी कोई 100 ग्राम होगा बस। हाँ, वो वही है, नकाले में ना जिस ठंड में हो जाता है तो उसका दूध कम हो जाता है। तो उसका एक बारी आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलके एक बारी उसका दिखा लो, क्योंकि निकाले में हो जाता है। तो आप उसके लिए एक तो उसको सप्लीमेंट दो। ठीक है। हाँ जी। ये कौन सी दवाई है सर? ये मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, खनिज लवण बोलते हैं, खनिज लवण देना पड़ेगा। और भी आते हैं, जैसे इसके अलग से आते हैं निकाले के। ठीक। वो सर कितना है? हाँ जी, कितना का दें ये? कितने दें, मात्रा क्या होनी चाहिए उसकी? मल्टी स्टार के नाम से आता है वो। 20 ml दे सकते हो आप दाने में डाल के सवेरे शाम। हाँ जी, हाँ जी। 20 ml तो सर हो गई, मतलब कितना खाएं उसको? किलो, 2 किलो, 4 किलो? वो 1 लीटर की बोतल आती है, आप उसमें से वो पिलाओ पूरी 1 लीटर की बोतल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और अगर दूध नहीं आ रहा है, दोबारा से रुक गया है, तो उसमें आपको ठंड में निप्पल डाल के रखना पड़ेगा। वो पशु चिकित्सक को दिखा के एक बारी वो इलाज कर देंगे उसका अच्छे से। ना रुके तो उनको दिखा दो आप एक बार, चल गया नजदीकी दूध पशु नहीं आ चिकित्सक रहा होगा। एकदम तो इकट्ठा आ गया, मतलब कम से कम ना 15 दिन रुक रहा सर। अब उससे 15 दिन के बाद एकदम परसों ना दूध आ गया, मतलब उसके बाद फिर थोड़ा 100 ग्राम निकला, 50। हाँ, जो कट्ठा था एकदम आ गया। अब आप ना जा करके ये सप्लीमेंट ला करके वो दे दो उनको, ठीक ना। एक टाइम में 20 ml और 1 लीटर आपने पिलाना है। और फिर भी जो आपके नज़दीक का पशु चिकित्सालय है उससे एक बार उसे दिखा दो, थोड़ा सा और वो उपाय बता देगा उसको। देख के ज़्यादा पता चल पाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी, तो हम बात करते हैं जो निमोनिया है, बुखार है, ऐसी अगर शिकायत आती है जी जी, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो हम
वो मैं बता रहा था जिन पशुओं में ये बुखार ठंडा जाते हैं, निमोनिया के जो लक्षण दिखाता है, जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु से बिल्कुल अलग कर दें, ठीक है। और उस पशु को ढक के रखें, कंबल ओढ़ दें या जूट का बोरा डाल दें, ठीक है। और जिस पशु में एक निमोनिया की शिकायत आती है, उसका जो अगला हिस्सा होता है उसको थोड़ा ऊपर उठा के रखें और पिछला हिस्सा नीचे रखें, ताकि फेफड़ों पे जोर ना पड़े। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें नहीं पता कि अगर वो नीचे होगा तो फेफड़ों में जोर पड़ेगा। तो उसे अगले हिस्से को ऊंचा कर दें, अगले हिस्से को ऊंचा, ताकि उसके ऊपर सांस लेने में दिक्कत ना हो उसको। तो सब एक ना देसी जो सिस्टम विधि है कि कान में क्या हिला देते हैं, विशेष ठंडे हो गए, गर्म हो गए, बुखार हो गया, ऐसा कुछ भी होता है पशुओं के अंदर? जी बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा उनसे? जैसे कान ठंड, वैसे तो कुछ पशुओं में जैसे पॉइजनिंग हो जाती है, उन पशुओं में शरीर अगला हिस्सा ठंडा रहता है और पीछे गर्म रहता है, ये पॉइजनिंग के लक्षण है जी। और कुछ पशुओं के कान ठंडे हो जाते हैं जी, लेकिन उसमें जैसे कान ठंडे होते हैं लेकिन फिर भी पशुओं में बुखार होता है, तो आप ये मत लगा के चलें भी पशु के कान ठंडे है तो उसको बुखार नहीं होगा जी। तो वो थर्मामीटर से ही पता चलेगा, वो चेक करके पशु में बुखार है कि नहीं है। तो ऐसे में जो मुख्य सी दवाई जो क्या कुछ ऐसी है जो एकदम से हम दे लें, पशु एकदम से संभल जाए, या चिकित्सालय में जाकर ही उसको इलाज होगा उसका? हाँ, वो तो देखो बुखार है, ज़्यादा समस्या है तो वो नज़दीकी चिकित्सालय में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि समस्या क्या होती है कि पशु आज बीमार हो गया, जिम्मेदार भाई 2 दिन तो दिखाता नहीं उसको। जी बिल्कुल। सोचता है तो खाना नहीं खाया, अपनी वैसे नहीं खाया होगा, या खाने में कुछ है, बदबू होगी, तो होता उसको बुखार है, होती की बीमारी है। तो ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही होती है। तो ऐसे अगर लक्षण दिखाई दे तो उसे एकदम से चिकित्सालय में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जो दुधारू पशु हम उनकी बात करते हैं, तो जैसे एकदम से ठंड की शिकायत आई तो दूध देना एकदम से बंद कर देते हैं, कई बार देखा। और जैसे किसान साथी एकदम से डर जाता है, ये क्या हो गया, इतनी महंगी भैंस थी या गाय थी, तो उस अवस्था में क्या करें? हाँ, उस अवस्था में पशुपालक अगर रात को या कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि पशु चिकित्सक नहीं मिल पाता, तो पहले एक फोन ले लें। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਬਜੀਦੜੀ, ਨੇੜੇ ਭਾਰਸੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ जी, तारा सिंह जी क्या पूछना है? ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ। अच्छा, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ आ समस्या हैगी ना, पेशाब में खून आ रहा है, एक तो ये जो ताजे पशु ब्याए होते हैं उनमें ज़्यादा समस्या होती है ये पेशाब में खून आना, तो इनमें ठीक है जी, जो फास्फोरस की कमी होती है पशुओं में उनमें ज़्यादा रहता है, तो आप खासकर वो मिनरल मिक्सचर खनिज लवण खिलाएं पशुओं में जिनमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है जी, मिक्सचर ले आने, मिक्सचर दे देने जी इन्हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, ये खनिज लवण जो जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो वो ज़्यादा खिलाओ आप पशुपालक को। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल। धन्यवाद जी। तो हम बात करते भी जब ऐसी शिकायत है कि ठंड सी लग जाए या बुखार हो जाए, दूध देना बंद की शिकायत आती है, तो उसमें पशुओं में जैसे जुकाम या निमोनिया की, इसके लिए आप घरेलू उपचार भी कर सकते हो। जैसे गुनगुने पानी में आप 20 ग्राम मीठा सोडा जो घर में होता है, अच्छा, वो सवेरे शाम पशु को 2 से 3 दिन दें। अच्छा, मीठा सोडा 20 ग्राम मीठा सोडा गुनगुने पानी में सवेरे शाम पिलाएं, तो वो जुकाम में या इसके जो थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है उसमें भी हेल्प करेगा, और पशु थोड़ा खाना पीना शुरू कर देगा जो पशु कम खा रहा है तो। जी। इसके अलावा इस मौसम में हमें खाने में क्या विशेष ख्याल रखना पड़ेगा पशुओं के लिए? खाने में पशु के जैसे इस मौसम में बरसीम का मौसम है, बरसीम पशुपालक भाई ज़्यादा खिला देते हैं हरा जी, तो उसमें अफारे की समस्या बहुत आती है जी। तो जो हरा चारा है वो 1/3 हरा चारा और 2/3 सूखा चारा मिला के, भूसा मिला के उसमें वो खिलाएं, नहीं तो अफारे की समस्या आ जाती है, एकदम से पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उसके लक्षण ही होते हैं, मुंह से लार आती है पशु के, खब्बी पासे का जो कोख होती है पेट वो फूल जाती है, मुंह खोल के सांस लेता है, और इसमें कभी कभी पशु की मृत्यु भी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गैस बन जाती है जी। तो इसके लिए पशुपालक घर पे ही एक इलाज भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैस बन गई है तो 50 मिलीलीटर सरसों का तेल ले लें और
30 से 60 मिलीलीटर तारपीन का तेल, ये दोनों मिला के 50 मिलीलीटर सरसों का तेल लेंगे 50 मिलीलीटर और 60 मिलीलीटर जो 500 मिलीलीटर सरसों का तेल 500 और मिलीलीटर 500 मिली 30 से 60 मिलीलीटर तारपीन का तेल, इन दोनों को मिला के पशु को पिलाएं। अच्छा, तो ये उसमें जो अफारा हो गया उसमें उसको निकालने में हेल्प करेगा। तो उसमें सब एक फोन ले ले। हेलो हेलो, जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमरगढ़ से बोल रहा जी, काला माजरे का। अपना नाम? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, क्या पूछना है? बच्चों का चिचड़े हैं जी, चिचड़ हो रहे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कटड़े हैं जी। अच्छा, मैं क्या बच्चे हैं चिचड़ी हो रही? मैं अच्छा, छोटे छोटे हाँ छोटे डालिए जी कहीं फिर। अच्छा ठीक, उसकी दवाई है डॉक्टर साहब? हाँ जी। बच्चों के लिए आप जैसे एक तो शरीर पे डालने की आती है पोरोन दवाई बोलते हैं जिसको, और अमिट्राज स्प्रे आता है पशुओं के लिए, वो स्प्रे आप बदल बदल के करते रहें। साइपरमेथ्रिन का आते हैं, कई 2-3 प्रकार के आते हैं, जैसे ये वो करें आप स्प्रे में। और जहां आपका बाड़ा है उस बाड़े में भी वो दवाई का छिड़काव करें। अच्छा जी। अब आपको स्प्रे पता चल गया? स्प्रे द्वारा बता दें डॉक्टर साहब, स्प्रे द्वारा बताओ स्प्रे कौन सा है इनको? हाँ जी। हाँ, स्प्रे एक तो अमिट्राज की और साइपरमेथ्रिन, ये 2 स्प्रे आते हैं पशुओं में मेनली, ठीक है। अच्छा जी। ये 2 ml 1 लीटर पानी में डलती है दवाई, ठीक है जी। ठीक है। 2 मिलीलीटर 1 लीटर दवाई में घोल के इसका घोल बना के पशुओं के ऊपर स्प्रे करें। और इसके साथ ही जहां आपने पशु बांधे हुए हैं बाड़े में, वहां पे अगर कोई खोडर है, कोई कहीं पे खोडर है, वहां पे भी ये चिचड़ घुस जाते हैं, तो वहां पे भी इसका छिड़काव करें ताकि जितने भी चिचड़ सारे मर जाएं। नहीं तो वहां से उठ के फिर दोबारा फिर ये आपके पशु पे चढ़ जाएंगे। ठीक है। ये बच्चों को दवाई लगाकर नहलावा कितनी देर बाद? नहलाना नहीं है पशु को, उस दिन नहला के अच्छे से फिर स्प्रे करनी है। ठीक है। पहले आप नहला के फिर स्प्रे करो, फिर एक दिन नहलाना नहीं है, अगले दिन नहला दो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब बात चली थी कि उन पशुओं की, जी बिल्कुल, कि जो दुधारू पशु हैं दूध देते हैं, उनको फारे की बात होगी। फारे में तो हम 500 मिलीलीटर सरसों का तेल ले लेंगे जी। 500 मिलीलीटर सरसों का तेल ले लेंगे और 30 से 60 ml तारपीन का तेल ले लेंगे और उसको पिला के उसमें कुछ नमक वगैरह कुछ डालना हो? नहीं, कुछ नहीं डालना उसमें, दो ही मिश्रण लेंगे। अगर इसके बाद भी पशु का फारा नहीं टूटता है तो आप तुरंत अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं, क्योंकि इसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है और इसमें पशु की जान भी जा सकती है। जी। तो ये एक समय में ही पिला दें या 2 एक समय में इकट्ठे पिला करके? जी। तो तुरंत या घंटे बाद आराम उठेगा? नहीं तो उसको डॉक्टर से संपर्क? नहीं, बिल्कुल भी फारे में आराम मिलता तो आप पशु चिकित्सक को बुलाओ। अब बात जो हम मुख्य बात कर रहे थे, जो समस्याएं कुछ साथियों की हमारे पास बीच बीच में आती रहती हैं कि ठंडे कारण उनके डंगर ने दूध देना बंद कर दिया एकदम से, वो बड़े परेशान है इसी से। तो ऐसे में क्या करें कि पशु बीमार से ठीक तो हो जाए लेकिन दूध भी वापस लौटाए? वो दूध वही बात है ना, जैसे पशु को डॉक्टर पहले एक फोन ले। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गांव मानपुर कदीम से रामफल बोल रहा जी। रामफल जी, पूछिए क्या पूछना है? हाँ जी, ये पूछना चाह रहा जी, जो मैसों का डेट आवा जी किस वजह से आवा जी? पहले तो रामफल जी थोड़ा सा फोन को मुंह से दूर करो। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, जो मैसों का डेट आवा जी किस वजह से आवा जी? जो मैसों का डेट आवा जी डीड आंखों में? हाँ जी। ये क्यों आती है डॉक्टर साहब? ये जो पशुओं में गीड़ आती है, ये मेन कारण होता है इसमें पशुओं में कीड़ों की समस्या होना, पेट के या जिगर के कीड़ों की, उनमें ज्यादातर आती है। तो आप अपने पशुओं को समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाई देते रहें। ठीक है जी। अच्छा, धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। जी, तो हम बात में कर रहे थे साहब कि उस दूध के लिए हम क्या करें ताकि पशु वापस उस दूध पे लौटे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जैसे सर्दी ऋतु में भाई है, पशु ठंड लग जाती है तो खाना पीना कम हो जाता है। पशु का खाना पीना कम हो जाए तो सीधा असर दूध पे ही पड़ेगा, दूध में। जी। तो पहले तो उपचार हमें उस ठंड का ही करना है जो पशु को ठंड लगी है। जैसे ही पशु का ठंड से बचाव कर लेंगे, उसका नॉर्मल आ जाएगा बुखार, खाना पीना ठीक हो जाएगा, तो पशु का दूध ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक सर्द ऋतु में ध्यान ये रखना होता है, अभी जो अनाज होता है वो कम से कम 1 किलो अनाज अधिक ऊर्जा के लिए पशुओं को हमें देना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे और ठंड से बचाव होता रहे। जी। तो इस तरह से हम अपने पशुओं को इस ठंड के मौसम में बचा सकते हैं। जी।
तो डॉक्टर अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि सर्दी के मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।